Hello web application team. So in this video section we are going to understand that what is the concept of main HTML और बेस HTML भी उसको बोलते हैं। तो ये मेन HTML बेस HTML होता कैसा है और कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं Django के अंदर में, और दो कमांड जो यूज़ करते हैं एक्सटेंड और इंक्लूड, इसको भी समझेंगे, और डायनामिक URL इन Django कैसे किया जाता है वो हम लोग समझेंगे, राइट। तो कोडिंग में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करेगा। तो सपोज़ आपने करना क्या है कि आपने एक मेन HTML बनाया, एक आपने HTML बनाया, उसका नाम आपने दे दिया मेन डॉट HTML। ये HTML आपका मेन रहेगा आपके प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर आप क्या करोगे, बेसिक सिंटेक्स ऑफ HTML लिखोगे, राइट। लाइक टाइटल रहेगा, उसमें आपका डॉक टाइप ऊपर में रहेगा, लिंक रहेगा CSS का, जावास्क्रिप्ट का लिंक रहेगा, और फिर बीच में आपका बॉडी पार्ट रहेगा, करेक्ट। तो ये आपका हो गया मेन डॉट एच टी एम एल। अभी आपको करना क्या है, आपको ये जो मेन एच टी एम एल है वो आप रेस्ट ऑफ द एच टी एम एल के साथ एक्सटेंड करा सकते हो। कैसे? जैसे सपोज आपने एक होम पेज बनाया, एक होम डॉट एच टी एम एल पेज बनाया, उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से सिंटेक्स लिखना पड़ेगा सारे का सारा, जावा स्क्रिप्ट को लिंक कराना पड़ेगा, सी एस एस को लिंक कराना पड़ेगा। तो आप अलग अलग हर पेज के लिए कोडिंग करने से अच्छा है कि आपने करना क्या है कि आप एक मेन डॉट एच टी एम एल बना लो। उसमें आप क्या करो, उसमें सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट और जितने भी बेसिक्स डिज़ाइन के जो आपके काम आएंगे उसको आप वहाँ पर लिंक करवा दो, और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट अपने पेज को डिज़ाइन करो। जैसे होम डॉट एच टी एम एल आपने बनाया, उसमें केवल आप बॉडी का डिज़ाइन करो, और ये पूरा का पूरा जो मेन एच टी एम एल है ना वो आप वहाँ पर एक्सटेंड करा दो। सॉरी, आप अबाउट है, इन्फो है, इस तरह के पेजेस आप बनाओ HTML, और उसमें क्या करो, ये मेन डॉट HTML को एक्सटेंड करा दो। और अगर सपोज अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर पेज में आप नेविगेशन बार देना चाहते हो, तो उस नेविगेशन बार के लिए आप अलग से HTML डिज़ाइन करो, और वो आप इंक्लूड के माध्यम से उसको इंक्लूड करा सकते हो, ठीक है ना। तो मैं एक बार ये पूरा चीज़ मैं कोड के थ्रू आपको दिखाऊंगा। एक बार हमारा एक क्या है कि जो प्रीवियस हमारा जो प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट हमारा कुछ ऐसा था, एक बार मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ। तो ये वाला प्रोजेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, और इसका पूरा जो कोड है वो ऑलरेडी हमारा गिटहब में पड़ा हुआ भी है, तो आप लोग उसको ले लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और इसका जो वीडियो है, इसका इस कोड को हम लोगों ने कैसे किया था, इसका वीडियो भी हमारा यूट्यूब में है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कोड है, तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसका कैसे वर्क करते हैं, वर्क कैसे करना है इसका। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और ये एक बार हमारा जो ये जो डायरेक्टरी ट्री है एक बार उसको समझते हैं। तो सपोज़ हमारा क्या था, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था स्टूडेंट। उस स्टूडेंट के अंदर में एस टी यू जो हमारा प्रोजेक्ट था, उस एस टी यू प्रोजेक्ट के अंदर में हमने क्या बनाया था, एक कैल बोल के एक एप्लीकेशन नेम बनाया था, एक एप्लीकेशन बनाया था। उस कैल नाम का हमने क्या किया था, एक टेम्पलेट हमारा फोल्डर बनाया था उस अपने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में, और उसके अंदर कैल नाम का हमने एक और फोल्डर बनाया था जो क्या करता था, जो हमारा जितना भी ऐप्स रिलेटेड एचटीएमएल पेज होते थे वो उसको वहाँ पर वो स्टोर करता था। जैसे अगर यहाँ पर अगर आप खोल के अभी देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगा होम डॉट एच टी एम एल का, राइट। अभी आपको करना क्या है, आपको एक मेन डॉट एच टी एम एल बनाना है। कहाँ बनाना है? कैल के अंदर नहीं बनाना है, आपको बनाना है टेम्पलेट के अंदर में। वो मेन डॉट एच टी एम एल क्या होगा, वो जितने भी आप ऐप बनाओगे वो सभी को वो शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, टेम्पलेट के अंदर में आप बना लो मेन डॉट एच टी एम एल। तो आ जाइए हमारे कोड के अंदर में, और इसको मैं एक बार हमारा जो सर्वर चल रहा है उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये सर्वर हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो कोडिंग है, ये पूरा कोडिंग में लिख रहा हूँ किस पे, विजुअल स्टूडियो के अंदर में। तो आप लोगों के पास अगर विजुअल स्टूडियो है तो आप लोग उसमें कोड लिख सकते हो, लेकिन जब आप टर्मिनल में जाओगे तो एक बार चेक कर लेना कि आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लिया है। अगर आप लोगों को एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो आइए, जैसा कि मैंने क्या कहा कि टेम्पलेट के अंदर में हम लोगों को एक मेन डॉट एच टी एम एल बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो इस टेम्पलेट के अंदर में हमारा क्या है, एक और फोल्डर है कैल। तो उस कैल के अंदर ना बना के हमको क्या करना है, टेम्पलेट के अंदर बनाना है। तो टेम्पलेट के अंदर मैंने गया और न्यू फाइल बना लिया। तो न्यू फाइल क्या दूंगा मैं यहाँ पर, मेन डॉट एच टी एम एल, राइट। तो ये मेन डॉट एच टी एम एल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। वेरी नाइस। अब मैंने क्या बोला था, इस मेन डॉट एच टी एम एल के अंदर में जितना भी आपका एच टी एम एल का जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो आप सारा का सारा डाल दो। तो आप सीधा एक काम करो, यहाँ पर Django है, नैपबार, बूटस्ट्रैप में चले जाओ। बूटस्ट्रैप के अंदर में यहाँ पर आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको CSS का CDN मिलेगा, जावास्क्रिप्ट का CDN मिलेगा, और स्टार्टर टेम्पलेट का पूरा ये कोड मिलेगा। तो आप यहाँ पर इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके आप क्या करो, सीधा यहाँ पर पेस्ट मार दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका कोड आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक लोड स्टैटिक मान लो, क्योंकि लोड स्टैटिक तो आपने बनाना है, आपने ऑलरेडी तो स्टैटिक फाइल बना कर रखा है। तो यहाँ पे एक आपने लेना है लोड स्टैटिक, अपने स्टैटिक को आप लोड कर लो। सॉरी, कंट्रोल यहाँ पे लिख लो आप लोड स्टैटिक,
ठीक है ना। अभी क्या करना है, लोड स्टैटिक आप कर लिया तो आपका स्टैटिक का जो लिंक है, जो आपने यहाँ पर CSS स्टैटिस फाइल के अंदर CSS और इमेज का जो लिंक है, आप यहाँ पर उसको लिंक करा दो। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे होम के अंदर में तो देखो ऑलरेडी आपने यहाँ पर करके रखा है उसको, ठीक है ना। यहाँ से आप एक करो, कॉपी करो इसको, Ctrl+C, और ये main.html की यहाँ पर जाकर आप पेस्ट कर दो, ठीक है ना। अभी इसको आप एक इन्वर्टेड कॉमा दे दो, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर कर दिया, ये आपने लिंक करा दिया। अब ये यहाँ पर आपका वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मैं देख लेता हूँ इसको। अभी ये जो टाइटल था, इस टाइटल का नाम भी चेंज कर दो, इस टाइटल का नाम दे दो आप वेब एप्लीकेशन, ठीक है। आपने नाम दिया, यहाँ पर आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपने ये करना क्या है कि ये आ गया आपका बॉडी पार्ट, राइट। तो ये जो बॉडी पार्ट होगा ये अलग अलग पेज के लिए अलग अलग डिज़ाइन होगा। लाइक होम पेज के लिए अलग डिस्क्रिप्शन होगा, अबाउट के लिए अलग डिस्क्रिप्शन होगा, इन्फॉर्मेशन के लिए अलग डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है कि हम लोग अबाउट, होम पेज, इनको अलग डिज़ाइन करेंगे। और क्या करेंगे, उनके लिए यहाँ पर मेन HTML के अंदर में एक कंटेंट बना देते हैं कि वो कंटेंट क्या होगा, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पेज को होल्ड करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेंट बना लेना है, तो मैंने यहाँ पर नाम दे देता हूँ उसका परसेंटेज, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ब्लॉक कंटेंट, राइट। मैंने एक ब्लॉक कंटेंट बना दिया, और इस कंटेंट को आपको क्या करना है, परसेंटेज इन ब्लॉक कंटेंट बना देना है, इन ब्लॉक कंटेंट, ठीक है ना। तो अभी क्या है, अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, मैंने आप होम पेज के लिए जो भी डिज़ाइन करोगे वहाँ पर वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अबाउट के लिए वो यहाँ पर आ जाएगा, तो हर पेज के लिए अलग अलग आ जाएगा, राइट। अच्छा, अभी आप एक काम करो, यहाँ पर आप चले जाओ। ये आपने क्या बनाया था, ये main.html था, तो main.html का डिज़ाइन आपका हो गया है। आप इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद क्या है, आप यहाँ पर अपने home.html में चले जाओ। तो ये जो हमारा home.html का डिज़ाइन था, और इसमें अब क्या करना है, ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है डॉग टाइप, हेड, बॉडी, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना नहीं है। अब डायरेक्ट आप केवल अपने बॉडी का डिज़ाइन करो, ठीक है ना। तो ये एक फ़ायदा रहता है main.html ये आपका एक्सटेंड का। तो यहाँ पर क्या है, main.html को आप पहले तो एक्सटेंड करा लो। तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ऊपर में एकदम टॉप में लिख लो, और परसेंटेज यहाँ पे लिख लो एक्सटेंड, EXTENDS, एक्सटेंड्स, EXTENDS, एक्सटेंड main.html, राइट। आपने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद ये क्या है, इसको डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लोड स्टैटिक को रहने दो। यहाँ से लेकर ये पूरा बॉडी डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये नीचे वाला बॉडी भी आप डिलीट कर दो। अब आप बोलोगे कि बॉडी जब डिलीट कर दिए तो ये वर्क कैसे करेगा। हालांकि आपने क्या किया, main.html कर लिया, और ये जो पूरा बॉडी पार्ट है ये किस में आ जाएगा, ये इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बीच में आ जाएगा, तो ये कैसे पता चलेगा, इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको परसेंटेज ब्लॉक कंटेंट, और यहाँ पर लिखना है परसेंटेज एंड ब्लॉक, ठीक है ना। ये आपने लिखना है यहाँ पर। बस आपका काम हो गया, बराबर ना। अब आपका काम यहाँ पर समाप्त। इसको आप सेव कर लो, और आपका सर्वर है ना, उसको सर्वर को एक बार रन कर दो। python manage.py रन सर्वर, ओके। सर्वर यहाँ पर चालू हो गया। वेब एप्लीकेशन में चले जाओ, और देखो ये हमारा वेब एप्लीकेशन हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। हमारा पेज ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, फाइन। तो हमारा ये वर्क काम कर रहा है, होम में हो गया। अभी आप यहाँ पे चले जाओ, इंडेक्स है तो इंडेक्स में भी चले जाओ, इंडेक्स हमारा अगर हैगा तो चलेगा। ओके, सो दिस इज़ माय फर्स्ट डिजांगो स्टेटमेंट, राइट। तो ये इंडेक्स पेज भी था, हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। और होम में चले जाते हैं, और हमारा ये होम पेज है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक नेविगेशन बार है, और आप चाहते हैं कि एक नेविगेशन बार आपका यहाँ पर शो करे, यहाँ पे एक नेविगेशन बार आपका शो करे। तो आइए हम लोग एक नेविगेशन बार बनाते हैं। तो टेम्पलेट के अंदर में ही एक न्यू फाइल ले लेते हैं, navbar.html। ये आपने लिया नेविगेशन बार, और यहाँ पर आप आ जाओ, कम टू योर बूटस्ट्रैप, एंड यहाँ पर नेविगेशन बार आपका एक है, तो इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर कोड में आ जाओ, और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर दो, ठीक है ना। आपने नेविगेशन बार डाल दिया यहाँ पर। अब ये नेविगेशन बार क्या है, आप चाहते हो कि सब जगह दिखे, तो यहाँ पर क्या है, आपका ये जो बॉडी है main.html का बॉडी के अंदर में आप यहाँ पर इंक्लूड करा दो उसको, कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज राइट हियर,
include and navbar डॉट एस टी एम एल, राइट। तो आपने इंक्लूड कर दिया navbar डॉट एस टी एम एल। आप इसको सेव कर दो और एक बार सर्वर में चले जाओ, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन है, एक बार रन कर दो इसको। कोई चेंजेस नहीं आया, कोई इशू नहीं है। मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैं navbar डॉट एस टी एम एल कंट्रोल सी, और यहाँ पर हमारा लोड स्टैटिक, लोड कंटेंट, कंट्रोल एस, navbar पर भी सब कुछ सही है। एक बार यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, और यहाँ पर एक बार फिर से अपने सर्वर को रन कर लेते हैं। अभी भी नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल से, और एक बार सर्वर को यहाँ पर रन मारते हैं, फाइन, और यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, so now you can see here we have a navigation bar, so nav bar, home, features, price, drop down link, right। तो यहाँ पर किया क्या है मैंने, वो एक बार फिर से कोड आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको main डॉट एच टी एम एल है, main डॉट एच टी एम एल की यहाँ पर इंक्लूड नेविगेशन डॉट एच टी एम एल, मैंने जो एच टी एम एल पेज बनाया था उसका नाम था नेविगेशन डॉट एच टी एम एल। तो नेविगेशन डॉट एच टी एम एल मैंने पेज का नाम यहाँ पर दे दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, राइट। तो ये हमारा नेविगेशन एच टी एम एल है। यहाँ पर अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो उसको डार्क कर दो, और इसको भी डार्क कर दो, राइट। तो ये सेव हो गया, और आप एक बार अपने कोड में चले जाओ और इसको एक बार रन करा दो, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा डार्क। तो इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं अपने मेन डॉट एच टी एम एल को, कैसे एक्सटेंड कराया जाता है, कैसे हमने एक नेविगेशन एच टी एम एल बनाया और उसको कैसे हम रेंडर करा रहे हैं दूसरे पेज में, राइट। तो आज ये एक बार हम लोग और एक काम करते हैं। हमारा ये जो कैल फाइल है, कैल फाइल के अंदर में हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं हम लोग कस्टमर, CUSTOMR, कस्टमर डॉट HTML। हमने ये कस्टमर डॉट HTML नाम दिया। अब इसको क्या करते हैं, इसके अंदर या तो आप जितना है आपका जो मेन HTML है उसको आप एक्सटेंड करा लो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कर्ली ब्रेस परसेंटेज EXTENDS एक्सटेंड करा लो, और यहाँ पर नाम दे दो इसका main डॉट HTML। ये आपने एक्सटेंड करा लिया, और यहाँ पर आप नाम दे दो ब्लॉक कंटेंट परसेंटेज ब्लॉक कंटेंट परसेंटेज इन ब्लॉक कंटेंट नो नीड टू गिव इन ब्लॉक, जस्ट राइट हियर इन ब्लॉक, राइट। तो आपने ये करना है, और यहाँ पर आप दे दो H1। ओके फ्रेंड्स, तो आइए एक बार फिर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा ये हमारा होम पेज। So friend, now you can see that we have this navigation bar here, right? So nav bar, home, customer, pricing, drop down link, तो ये आपने करना है। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि सपोज़ मैं एक और पेज बनाता हूँ अपने कैल के अंदर में। तो इस कैल के अंदर में मैं एक पेज बना लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल दिया, और न्यू फाइल में मैंने यहाँ पर दे देता हूँ कस्टमर डॉट HTML, राइट। तो आपने कस्टमर डॉट HTML बनाया है, और इसका डिज़ाइन आपको कैसे देना है, इसका डिज़ाइन आप यहाँ पर दे दो कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज यहाँ पर आप लिख दो लोड एक्सटेंड मेन डॉट HTML, राइट। तो आपने ये लिखना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बॉडी कंटेंट दे देना है परसेंटेज ब्लॉक कंटेंट, और यहाँ पर नाम दे दो आप इन ब्लॉक, राइट। सिंपल आप इन ब्लॉक दे दो, और यहाँ पर अगर आप कुछ भी मैसेज अगर लिखते हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया ये थोड़ा पॉज हो गया था, होप आप लोगों को अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपने कुछ भी लिखना है, जैसे कि ब्लॉक कंटेंट। ये मैंने एक कस्टमर डॉट HTML पेज बनाया है यहाँ पर।
तो कस्टमर डॉट HTML पेज बनाने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका ब्लॉक कंटेंट। यहाँ पर आप H1 दे दो, H1 और यहाँ पर आप लिख दो हेलो दिस इज CUSTY कस्टमर पेज, राइट। तो आपने ऐसे देना है और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हेलो दिस इज़ कस्टमर पेज, तो आप यहाँ पर दे दो और देने के बाद इसको Ctrl+S में मार दो और फिर इसके बाद आप चले जाओ अपने व्यू के अंदर में और फंक्शन लिख दो। तो यहाँ पर आ जाओ, फंक्शन लो टैब CUSTY कस्टमर रिक्वेस्ट और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और यहाँ पर आप दे दो CAL / कस्टमर डॉट HTML, राइट। ये आपने पेज यहाँ पर दे दिया। अब आप सीधा आ जाओ अपने URL के अंदर में, ऐप के URL के अंदर में आ जाओ और इसको कॉपी करो यहाँ से और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो। होम की जगह लिख दो कस्टमर और यहाँ पर भी लिख दो कस्टमर और यहाँ पर आप लिख दो कस्टमर फंक्शन व्यू डॉट कस्टमर, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है। आप यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पर अगर आप इसको स्लैश करोगे तो ये हेलो दिस इज़ कस्टमर पेज, राइट। तो आपने कस्टमर पेज में आ जाना है। फिर अभी क्या है कि ये जो मैं होम प्रेस करूँगा तो ये होम में चला जाएगा, कस्टमर प्रेस करूँगा तो कस्टमर पेज में आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक URL करना। तो आइए कैसे करते हैं इसको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अब नेविगेशन बार में चला जाता हूँ, हमारा जो नेविगेशन बार पेज है। तो यहाँ पर देखो आपका लिखा हुआ है होम, ये कस्टमर है। तो यहाँ पर आपके पास जो हैज़ की है, इसको आपको करना क्या है, इसको आपने लिखना है कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर देना है परसेंटेज और फिर यहाँ पर आपको देना है URL। और आपने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने URL के अंदर में यहाँ पर जो नेम लिखा है ना, होम नेम कस्टमर, तो आपको वही नाम वहाँ पर देना है, ठीक है ना। तो आप होम में ले जाना चाहते हो तो होम कर दो और यहाँ पर आप ले जाना चाहते हो कस्टमर में तो यहाँ पर आप दे दो परसेंटेज URL कस्टमर, राइट। तो आप यहाँ पर सेव कर दो और इसको एक बार रन कर दो। कस्टमर आपका यहाँ पे ये रन हो गया। अभी आप होम में ले जाओगे तो ये होम पेज में आ जाएगा और कस्टमर में जाओगे तो कस्टमर पेज में आ जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द डायनेमिक URL करना। तो ये पूरा का पूरा कोड है, ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। बीच में कहीं पर रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन कोड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। आप लोग अपने साइड से इसको सॉर्ट आउट करके लीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। फाइन, थैंक यू।